सांख्य में महर्षि कपिल जी ने यह बताया कि जो व्यक्ति संसार में जन्म लेगा, दोहराइए, उसे तीन तरह के दुख नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये बताया, तीन प्रकार के दुखों से नहीं बच पाएगा जो भी जन्म लेगा। अब आपने, हमने, सबने जन्म ले रखा है और ये तीन तरह के दुख भोगने पड़ रहे हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। कौन कौन से? ये तीन तरह के दुख हमको भोगने पड़ेंगे जो भी जन्म लेगा। आध्यात्मिक का मतलब अपनी गलती से होने वाले दुख। हाँ जी, आध्यात्मिक का अर्थ क्या? तो हम भी तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती करते रहते हैं, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, डिसीजन लेने में, कई जगह गलतियां हो जाती हैं। अब पानी बिखरा हुआ है फर्श पे, वर्षा का मौसम है, गीला फर्श है, वहां पाँव फिसल जाता है, होता है या नहीं? चप्पल फिसल जाती है, पाँव फिसल जाता है, गिर जाता है व्यक्ति, चोट लगती है। किसकी गलती से चोट लगी? अपनी गलती से। तो इस तरह से जहां जहां हम अपनी गलतियों से दुख भोगते हैं उसका नाम है आध्यात्मिक दुख। खाने पीने का पता नहीं, उल्टा सीधा खाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, तो हमारी गलती है। फिर बीमार हुए तो अपनी गलती से दुख हुआ, ये आध्यात्मिक दुख। अब दूसरा आदि भौतिक दुख, अन्य प्राणियों से मुझे छोड़कर, अब मुझे छोड़कर बाकी जितने भी प्राणी हैं, उसमें दूसरे मनुष्य भी शामिल हैं, मनुष्य भी और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सारे मिला लो, मुझे छोड़कर बाकी जितने प्राणी मुझे अन्याय से दुख देंगे, वो आदि भौतिक दुख। एक विशेषण जोड़ा मैंने, अन्याय से दुख देंगे। हाँ, क्या बोला? हाँ, ये ध्यान रखिए, जो न्याय से दुख मिलेगा वो आदि भौतिक दुख नहीं है, वो तो कर्म फल है। कर्म फल अलग है, आदि भौतिक दुख अलग है। कर्म फल तो भोगना पड़ेगा, उससे छूट नहीं सकते, और आदि भौतिक दुख से छूट सकते हैं, और छूटना भी चाहिए। महर्षि पतंजलि जी ने बताया था, हे हम दुखम अनागतम, आने वाले दुख से बचो। तो आने वाले दुख से तो बचना चाहिए, वो तो ठीक बात है। तो जो दूसरा व्यक्ति, दूसरा प्राणी, कोई शेर, भेड़िया, कुत्ता, सांप आदि हमको नुकसान कर सकता है, उससे तो बचना चाहिए ना। तो यही बात बता रहे हैं महर्षि कपिल जी, ये बता रहे हैं यदि संसार में आप जन्म लेंगे तो आपको आदि भौतिक दुख भी भोगना पड़ेगा, कोई ना कोई प्राणी तंग करेगा। आपके घर में चींटियां घुस जाएंगी, रसोई में घुस जाएंगी, कॉकरोच आएंगे, बिल्ली आएंगी हैं, और कौवे भी आएंगे, कबूतर भी आएंगे, पता नहीं क्या क्या प्राणी आएंगे, वो आपको परेशान करेंगे। तो ये दूसरे प्राणी, चोर, डाकू, लुटेरे हैं, और दूसरे लोग, मनुष्य भी ऐसे गड़बड़ करते हैं, अन्याय से दुख देते हैं, वो सारा आदि भौतिक दुख है, वो भी भोगना पड़ता है। और अपनी गलतियों से जो भोगना पड़ता है आध्यात्मिक दुख, वो भी होता ही है, क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं हैं, सब जगह ठीक काम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। जो जितना सावधान रहता है, जितना बुद्धिमान है, जितना पढ़ा लिखा है, समझदार है, सावधान रहता है, उतना ही वो गलती कम करेगा और उतना ही दुखी कम होगा, पर कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं तो करेगा। केवल ईश्वर है सर्वज्ञ, जो गलती नहीं करता, बाकी तो सब करते हैं। और तीसरा दुख है आधि दैविक, जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी आदि जो देवता कहलाते हैं, इन देवताओं के कारण कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं सृष्टि में। आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। इन दुर्घटनाओं से जो दुख मिलता है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं से, उसको आधि दैविक दुख कहते हैं। तो कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है
तो गर्मी के कारण कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं, कभी आंधी आती है, तूफान आता है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो ऐसे घटनाओं में कुछ लोग हानि उठाते हैं, दुख भोगते हैं। ये आदि दैविक दुख कहलाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो संसार में जो मनुष्य जन्म लेता है या कोई भी प्राणी जन्म लेता है, उसको ये 3 तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। अब कपिल मुनि जी सांख्य दर्शन में ये कह रहे हैं कि यदि आप इन 3 दुखों से बचना चाहते हो तो यहां से निकल लो, फटाफट निकल लो, मोक्ष में निकल लो। जब तक यहां रहेंगे तब तक खतरा है, चारों तरफ खतरा है, कोई जगह सुरक्षित नहीं है। केवल मोक्ष ही एक सुरक्षित स्थान है जहां आपको कोई खतरा नहीं, एक भी दुख नहीं आएगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, जीवन का मुख्य लक्ष्य है, 3 प्रकार के दुखों से छूटना। ये हमारा सबसे अंतिम लक्ष्य है। ये बात कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन में पहले सूत्र में बताई। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ, ये सूत्र है। 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूटना, ये जीवात्मा का अंतिम प्रयोजन है, सर्वोच्च प्रयोजन है। तो इसी अध्याय में हम अध्ययन कर रहे थे सूत्रों का। फिर किसी ने शंका उठाई, क्या खा पी के, कपड़े ओढ़ के, रजाई ओढ़ के, एसी कम लगा करके, कंप्यूटर खरीद करके क्या सारे दुखों को दूर नहीं कर सकते? जैसा दुख आएगा वैसा सॉल्यूशन, समाधान कर लेंगे। भूख लगेगी तो खाना खा लेंगे, प्यास लगेगी पानी पी लेंगे, गर्मी लगेगी पंखा एसी चलाएंगे, ठंडी लगेगी हीटर चलाएंगे, गर्म कपड़े ओढ़ लेंगे, रजाई कंबल ओढ़ लेंगे, जैकेट पहन लेंगे। बोलो क्या समस्या है? तो कपिल मुनि जी ने कहा, हाँ ये भी ठीक है, तात्कालिक उपाय तो ठीक है, ये भी करना चाहिए, पर ये करना भी पड़ेगा। पर इससे आपके हमेशा के लिए दुख नहीं छूटने वाले। रजाई ओढ़ो, कंबल ओढ़ो, 2-4-6 घंटे के लिए समस्या हल होती है, हमेशा के लिए नहीं होती। रोटी खाओगे 6 घंटे तक की भूख की समस्या हल हो जाएगी, हमेशा के लिए नहीं होगी। आप 6 घंटे के लिए समस्या हल करना चाहते हैं या हमेशा के लिए? इसलिए इन साधनों से नहीं चलेगा। थोड़ी देर के लिए हो गया, हो जाएगा, कर लो, ये भी कर लो, इसको मना नहीं कर रहे। खाना भी खाओ, कपड़े पहनो, जमीन मकान भी बनाओ, बंगला गाड़ी खरीदो, सब काम करो, उसके लिए मना नहीं है। पर यह मत समझो कि इससे हमेशा के लिए दुख छूट जाएगा, ये मत समझना, ऐसा समझना गलत। क्योंकि इन साधनों से हमेशा के लिए दुख नहीं छूटेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण। आप तो हमेशा के लिए छूटना चाहते हैं दुखों से, उसका कोई और रास्ता है, वो ढूंढो। बस वही रास्ता ढूंढ रहे हैं। सांख्य दर्शन में यही बता रहे हैं कि वो असली रास्ता ढूंढो जिससे दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, वो रास्ता ढूंढो। तो बीच में प्रसंग आया कि चलो ठीक है वो भी ढूंढेंगे, पर एक बीच में शंका आ गई कि यहाँ संसार में फंसे ही क्यों, यहाँ दुनिया में शरीर में आकर फंसे क्यों, थोड़ा उसका कारण भी तो पता लगे। क्योंकि ये नियम है, कारण को हटा देने से कार्य हट जाता है। ये महर्षि कणाद जी ने समझाया नियम वैशेषिक दर्शन में। छोटा सा सूत्र है, बोलिए, कारण अभावात कार्य अभाव। सिंपल सरल सूत्र है, कारण को हटा दो, कार्य हट जाएगा, समस्या हल हो जाएगी। तो ये जो दुख वाली समस्या है ये क्यों आ रही है, इसका कारण क्या? तो कपिल मुनि जी ने बताया कारण ये है कि हमने जन्म लिया, ये कारण है। दुख क्यों आ रहा है, उसका कारण है हमने जन्म लिया। जब तक जन्म लेते रहेंगे तब तक ये तीनों दुख आते रहेंगे, ये बंद होने वाले नहीं है। दुख का कारण ही जन्म लेना है। फिर पूछा ये जन्म क्यों लिया, इसका क्या कारण है? बस इसकी खोज चल रही थी कि जन्म क्यों लिया, क्यों फंस गए यहाँ संसार में, शरीर में। उसका उत्तर बताया, इसका कारण अविद्या है। सांख्य दर्शन की भाषा में अविवेक
क्या नाम? अविवेक। योग दर्शन की भाषा में उसका नाम अविद्या है, सांख्य की भाषा में इसका नाम अविवेक है। दोनों का मतलब एक ही है, अविवेक या अविद्या। कठोर शब्दों में कहें तो मूर्खता। हमारी मूर्खता है, हम खामखा फंस गए यहां करके। तो कपिल मुनि जी ने बताया कि अपनी मूर्खता को समझो, अपनी अविद्या को समझो, इस अविद्या को दूर करो। अविद्या हट जाएगी, बंधन खत्म हो जाएगा, फिर अगला जन्म नहीं होगा, फिर आपका मोक्ष हो जाएगा। फिर वहां जाओ और मजा करो, दुख छूट जाएंगे, ईश्वर का आनंद मिलेगा, इसका नाम मोक्ष। तो ये अविद्या को दूर करना है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, तीन पदार्थों का तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, ये मोक्ष का उपाय है। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये तीन पदार्थ हैं, तीनों नित्य हैं, तीनों अनादि हैं। इन तीनों का ज्ञान प्राप्त करना है, ये मोक्ष का उपाय है। इससे हमारी जो अविद्या अविवेक है वो नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, जन्म बंद हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो ये सारी बातें कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन में समझाई। ऐसी ही बातें महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में बताई। सबका जो दर्शन शास्त्र है, इनका सबका उद्देश्य एक ही है, मोक्ष प्राप्त करो। ये अध्यात्म शास्त्र हैं, जो दर्शन शास्त्र हैं ये अध्यात्म के विद्या के ग्रंथ हैं। इनका सबका एक ही लक्ष्य है, मोक्ष तक पहुंचना है। तो अपने अपने ढंग से कुछ विशेष बातें बताकर ये सभी दर्शन हमको मोक्ष तक ले जाएंगे।